या गुप्ता का या दूसरा का एक लाख की 2 लाख अपने 2 लाख हो गए 3 लाख हो गए और तुम्हारा भाई इबे लंबा पड़े जी इलेक्शन ना भाई पक्की है 97 289 225 बनके 1 लाख रुपया की सरता भाई कोटा तो भाजपा में जी और माता निर्दलीय है यूं तो छुट्टा लगे सारे न्यारे से शांति जिंदल जी हमारा जान और हमारी माता है। इस हार के अंदर और किसी का भी कोई कुछ हो नहीं। और ये नेता ये ऐसे अपनी जेब भरने के लिए नहीं है, ये सेवा करने के लिए आई है। अपने आप में नेता है श्रीमती सावित्री जिंदल जी, और 10 साल में जो उनके कार्य जब जो मंत्री थी 1 रुपए का भ्रष्टाचार नहीं हुआ और शहर में काम हुआ। और उनके नाम पे कोई आदमी कोई भी आदमी बदमाशी नहीं करता। सबसे पहले तो शहर के अंदर अमन चैन चाहिए हमारे को, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है उनकी शालीनता। कोई भी जिंदल हाउस चला जाए वहाँ सबका आदर मान सम्मान होता है। और जितना मंत्री से सरकार की कोष से तो जो होता है करवाती हैं, बल्कि अपने निजी कोष से भी जितना बन पाता है सेवा भाव से, चाहे वो नौकरी की बात हो, चाहे दान की दक्षिणा की बात हो, चाहे सहयोग की बात हो, पूरा इमदाद और मदद करते हैं। नया दुआ दो फिर ये भाई माता जी ने बन याद रखिए उनकी ईसानी नाम से मेरा 97 289 225 क्या करता जो आना पड़ो तने दुआंगा पक्का। चौधरी माता जिंदल जी, चौधरी माता जिंदल जी। कितने की वोटा लीड लगा आपने? बहुत है कोई सारे मारे हैं, पूरा सारे मारे को सारे को नहीं। हर एक आदमी की जमानत जब्त होएगी, हर एक आदमी की जो भी खड़ा है इनके साथ। कितने खड़े उसके जी? सब भीड़ तो बहुत है। भीड़ मारी है सारी भीड़ मारी है। बाकी सारे मारे आदमी खड़े और किसी का सही नहीं। शांति जिंदल जी हमारा जान और हमारी माता है। इस हार के अंदर और किसी का भी कोई कुछ हो नहीं। और ये नेता ये ऐसे अपनी जेब भरने के लिए नहीं है, ये सेवा करने के लिए आई है। इस हार की कैसे सेवा करूं मैं? और इस हार के अंदर सेवा कर सकती है, काम कर सकती है तो माता शांति जिंदल जी ही काम कर सकती है। और इन्होंने कभी किसी का क्या है जो बोल दिया उसके ऊपर खड़े हैं। आज तक ओपी जिंदल जी ने जो जबान कह दिया वो लोग की लकीर होती थी, और आज तक उन्होंने इस जो जबान कह दिया उसके ऊपर खड़े होते हैं। और जो ओपी जिंदल जी ने और शांति जिंदल जी ने जो कार्य कर दिए इस हार के अंदर वो और किसी का बस का रोग नहीं है। और जो हमको उम्मीद है कि जो शांति जिंदल माता जो इस हार के अंदर काम कर देगी वो किसी के बस का रोग नहीं है। इनको कमीशन नहीं चाहिए, इनको सिर्फ अपनी नाम और इज्जत ये चाहिए है। उनको क्या पैसा नहीं चाहिए। बेटा तो भाजपा में जी और माता निर्दलीय है। यूं तो छुट्टा लगे सारे न्यारे लाल के भी नारे और भाई किसी भाई का बहन हो या गुप्ता का या दूसरा का एक लाख की 2 लाख अपने 2 लाख हो गए 3 लाख हो गए और तुम्हारा भाई इबे लंबा पड़े जी इलेक्शन ना भाई पक्की है 97 289 225 बनके 1 लाख रुपया की सरता भाई सैनिक एक और भी खड़े हो रहे हैं। जो मुख्यमंत्री भी सैनिक है भाई जो काम करेगा ना हम तो उसका
बस हाँ नेताजी जो काम करेगा। मतलब कि जो आप कह रहे हो ना, अभी तो बहुत टाइम है, बहुत टाइम नहीं है। ये तो माता जी ने 5 तारीख से अभी जो पीछे मीटिंग थी उसी टाइम में जो आम जनता की भावना थी उसी हिसाब से माता जी ने उसी ने बोल दिया था कि मतलब कि ये फार्म में मतलब कि वो है। और आज भी आप देख लेना कोई मतलब टक्कर में नहीं है किसी। आप जो बोल रहे हैं ना, अभी सैनी तो एक भी खड़े हो रहा है, मैं भी सैनी हूँ, लेकिन वोट सावित्री जिंदल जी के देंगे, क्योंकि ये हरियाणा की राजनीति का बेड़ा गर्क जाति पाति नहीं किया है। जो काम करा सकता है उसको नहीं चुनते लोग। हम जो कल जो टिकट बांटी सारी जातीय समीकरण को देखते हुए बांटी गई। तो गलत कह रहे हैं ना, पार्टी अगर जाति पाति करती है तो उसके साथ नहीं लगो। ये तो जरूरी थोड़ा है, बापत्ती थोड़ा है वो हम किसी की नायब सैनी सीएम है तो हम थोड़ा वोट देंगे बीजेपी को? बिल्कुल भी नहीं देंगे। निर्दलीय सावित्री माता जी ने जो पर्चा भरा है वो पर्चा भर करके हिसार की जन भावनाओं के अनुसार उन्होंने काम किया है। 70,000 वोटों से जीतेगी, कोई टक्कर में नहीं है। सभी 20,000 वोटों के अंडर में रह जाएंगे। एक तरफा इलेक्शन है, आप कहीं भी किसी भी तरफ जाके सर्वे करिए, हिसार में सावित्री जिंदल जी का एक तरफा मोल मिलेगा। सावित्री जिंदल के साथ में हर कास्ट तन मन धन से है, और माँ सावित्री जिंदल से कोई भी कास्ट, कोई एक प्राणी भी हिसार की कोई नाराज नहीं है। और जो इनके अंदर जो भावना देखी है काम कराने की, और हमारे हिसार के आदमी की हर आदमी का दुख दर्द समझती है। मैं ही सावित्री जिंदल माँ के वहाँ गया हुआ था, तब एक लड़की ने बोला माँ मैं कल सुसाइड करने वाली थी। उसने बोला बेटी हम जिंदे हैं ना, ऐसी बात क्यों सोचते हो, हम तुम्हारे दुख दर्द में हैं। तो माँ सावित्री जिंदल तो भैया भगवान है हमारे लिए। 36 बिरादरी का आदमी काम लेके जाओ है, आज तक ना तो किसी की जाति किसी पूछी, को मना नहीं वो एक काम लेके गए हैं, ना किसी को मना किया। फाइनेंशियल मदद भी खुद तो रहता करी है। 30,000 प्लस नौकरी दे रखी जिंदल फैक्ट्री, जिंदल स्कूल, जिंदल हॉस्पिटल में। हिसार के युवाओं को रोजगार देने का काम किया। हरियाणा सरकार नहीं करती 30,000 एक शहर को देने का काम। 30,000 लोगों को नौकरी दे रखी सावित्री जिंदल ने। तो वोट सावित्री जिंदल को मिल जाएगा तो प्राणी जानता है काम कर सकती है तो माता सावित्री जिंदल ही हिसार में काम करेगी, वरना और कोई नहीं। धन्यवाद। जैसे कि आपने देखा अभी लघु सचिवालय में खड़े हैं मिनी सेक्रेटरीट में, और सावित्री जिंदल ने अपने नामांकन भरते हुए भाई निकल रही है। आपने दिखा दी, कैमरामैन ने कहूँगा भाई साहब थोड़ा ऊपर करके दिखा दें इसको। पूरे दल बल के साथ और पूरे काफिले के साथ सावित्री जिंदल जो है अपने नामांकन भरने के बाद बाहर निकलते हुए, तो भाई देख रहे हो आप जो भीड़ है, काफी संख्या में जो है समर्थक यार लघु सचिवालय में पहुंचे और उन्होंने अपना जो है नामांकन भर दिया है। अभी देख माहौल ही बन गया अलग से, क्या कहेंगे उसको? बस हिसार की जनता का प्यार है जी। क्या मान के चल रहे हैं मुकाबले पे, क्या सोच रहे हैं कि एक तरफा है या कैसे, क्या सोच रहे हैं इसमें? हिसार की जनता जिसको प्यार करेगी, जिसको समर्थन देगी, तो आपको मालूम है एक ही तरफा होगा। सावित्री मैम अचानक से कैसे नामांकन के लिए पहुंचे? 10:30 बजे ही आपके पेज पर जो है सोशल मीडिया हैंडल पर आता है कि आप नामांकन करने के लिए जाने वाले, तो उससे पहले क्या कुछ विचार जो है आपका चल रहा था? उसमें मेरी हिसार की जनता ने मुझे इतना अपोज कर दिया कि मुझे चुनाव लड़ना ही पड़ेगा और निर्दलीय लड़ना पड़ेगा। मैं उनके कहने पर आप लोगों के बीच में हूँ। एक बात आज मुझे ये प्यार और समर्थन मिल रहा है, इसी तरह से आप अपना प्यार और समर्थन दीजिएगा। 5 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालिएगा, फिर 8 तारीख को आपके सामने सारी बातें होंगी। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जैसा कि आपने देखा अभी सावित्री जिंदल जो है नामांकन भर के यहाँ से निकल चुके हैं, और निर्दलीय के तौर पे भाई जब जो कल तक कयास लगाए जा रहे थे कि भाई कांग्रेस पार्टी से आवेदन कर सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आज निर्दलीय इन्होंने जो अपना फार्म जो अप्लाई कर दिया है, तो आने वाला समय बताएगा भाई विधायक बन के विधानसभा पहुंचेगी या कोई और पहुंचेगा। तो वीडियो के एंड में सभी दर्शकों एक बार फिर से राम राम, जय हिंद, जय